हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6A डीके गोयल क्लास 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मतलब एसेट्स, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हमने इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। उससे पहले का हमें प्रॉफिट गिवन है, वो कितना दिया हुआ है हमें 6,50,000। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे कैश फ्लो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट लिख देंगे, वो हमें गिवन है 6,50,000। अब कैश फ्लो होता क्या है बच्चों? कैश फ्लो होता है कि कैश का कितना आया और कितना गया। अब कैश आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जाएगा तो क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करेंगे। एक्चुअल में देखा जाता है कि कैश आया कितना और गया कितना। अब यहाँ पे देखो बेटा, डेटर्स यानी कि 2023 प्रीवियस ईयर में आपके पास 5 लाख थे, अब वो क्या हो गए 4 लाख। डेटर्स क्या हो गए, अगर कम हो रहे हैं इट मीन्स वो पैसे दे के गया है, फॉर्म में पैसे दे के गए, तभी तो आपके डेटर्स कम हुए हैं। यानी कि एसेट कम हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड क्यों करते हैं, इसका रीज़न होना चाहिए। आपको सिंपल ये बता दिया जाता है कि करंट एसेट अगर कम हो रही है तो ऐड कर देंगे, लेकिन कम हो रही है मतलब सेल हो गई, सेल होने से ही तो कम हुई ना एसेट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, डेटर को। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर कितने से कम हुआ है बच्चों, 1 लाख से। ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर हमें पहले दिया हुआ है तो हमें प्रीवियस और करंट ईयर देख के हमें मेजरमेंट करना होगा, कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे डेटर क्या लिखेंगे, 1 लाख ऐड कर देंगे। ऐसे ही अब हम यहाँ पे लेस का भी एक कॉलम बना लेंगे, जो लेस होंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे और जो ऐड होंगे वो हम यहाँ पे, ठीक है। बी आर क्या होता है, एसेट ही होती है, बिल्स रिसीवेबल। वो क्या था 1 लाख और बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 1,25,000। अब इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितने से, 25,000 से। बी आर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 25,000 लेस हो जाएगा। कैसे, अभी देखो आपकी ये एसेट है बी आर आपका क्या था, 1 लाख था, 1 लाख से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 1,25,000 हो गया। तो यानी कि आपके पास कोई सामान लेने आया था, आपसे सामान लेके चला गया या कैश लेके चला गया, लेकिन आपसे कैश चला गया और लेकिन उसको हमने बिल बना के दे दिया, तो इट मीन्स हमारा बी आर बढ़ गया और कैश हमारा कम हो गया, ठीक है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, जहाँ क्रेडिटर से हम सामान परचेज करके लाते हैं। अब हम परचेज करके लाए थे 250 का, तो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी। अब हमारे क्रेडिटर कम हो गए, यानी कि 250 से 2 लाख हो गए, तो यानी कि हमने उसको पेमेंट कर दी तभी हमारे कम हुआ है। अब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम क्यों माइनस करते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस करेंगे। ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न है क्या कि अब माइनस करेंगे क्यों अगर कम हो रही है, तो क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी तो इट मीन्स हमारा क्या हो गया, कैश का आउटफ्लो हो गया। तो यानी कि 50,000 कहाँ पे लिखेंगे, हम माइनस साइड लिखेंगे। क्लियर है। ऐसे ही हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी 8,000 से 10,000 यानी बढ़ गई, 2,000 बढ़ गई, तो वापस से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ गए, 2,000 से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारा है बीपी भी हमारी लायबिलिटी है, तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमने पेमेंट कर दी होगी तो तभी तो हमारी लायबिलिटी कम हुई। तो 15,000 हम वापस से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बिल्स पेबल कितने से, 25,000 से। यहाँ पे हमने इसको लेस कर दिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक्रूड इनकम क्या होती है बच्चों, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने कमा ली और आपको मिली नहीं। तो मतलब एसेट हुई, एसेट कैसे हुई, जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मुझे इस साल उन बंदों ने, स्टूडेंट्स ने फीस पे नहीं करी, उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट ईयर पे कर दूँगी, तो यानी कि वो एक्रूड इनकम है। मैंने तो पढ़ाया, मैंने तो सर्विस दी उनको, तो मेरी एसेट है वो मुझे दे देंगे। जैसे डेटर जो होते हैं वो हमसे सामान ले जाते हैं, पैसे बाद में देते हैं, तो हमारे डेटर बन जाते हैं। ऐसे ही एक्रूड इनकम हमारी एसेट है। अगर एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि अभी कैश आया नहीं है। तो एक्रूड इनकम वो कितने से हमारी इंक्रीज हुई है 1,000 से, तो 1,000 हम क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। तो अब हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, ये हमारा टोटल आएगा 1,02,000। तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा
52,000। अब ये लेस वाले हैं सब, इनको टोटल करके फिर इसमें से लेस कर देंगे। 25 25 50 50 1 लाख 1 लाख 1,000। तो 1,01,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा 1 5 7 में से 1 गया 6,51,000। बट हमसे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे BP 40 to 25 है, यानी 15,000 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000, तो ये हमारा आ जाएगा 91,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,61,000। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।